शादीपुर के खामोश कस्बे में जंगल के किनारे एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी। मकामी लोग अजीब और गरीब आवाज़ों, झपकती हुई रोशनियों और डरावने सायों की कहानियां सुनाते थे जो रात के वक्त हवेली के अर्द गिर्द रक्स करते थे। सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी वहां जाने की जुर्रत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान सहाफ़ी अहसन कस्बे में आया। वो उन कहानियों से मुतजस्सिस हुआ और उसने एक सनसनीखेज मजमून के लिए हवेली की तहकीक करने का फैसला किया। कस्बे के लोगों की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अहसन ने अपना कैमरा, टार्च और नोटबुक उठाई और शाम के वक्त हवेली की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, सूरज उफुक के नीचे डूब गया और रास्ते पर लंबे डरावने साए पड़ने लगे। हवेली सामने खड़ी थी, उसकी खिड़कियां अंधेरी बेजान आंखों की तरह थीं जो उसकी हर हरकत को देख रही थीं। अहसन ने गहरा सांस लिया और जंग आलूद लोहे के गेट को धकेला। हवा में सामने की बदबू भरी हुई थी और एक सर्द हुआ उसके कान में सरगोशी करने लगी, वापस चले जाओ। लेकिन अहसन ने अज़्म किया। वो पोर्च पर चढ़ा। लकड़ी के फर्श के नीचे से खौफनाक आवाजें निकलने लगीं। जैसे ही इसने दरवाजा पकड़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया, जिससे एक तारीख हालवे जाहिर हुआ। इसकी टार्च की रोशनी झपकने लगी जब वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अहसन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वो धूल भरी मकड़ी के जालों से भरी हुई कमरों से गुजरा। हवेली मौत की खामोशी में डूबी हुई थी, सिवाय इसकी अपनी सांसों की आवाज के। अचानक उसने एक मध्यम सरगोशी सुनी, अहसन। ये आवाज नर्म थी लेकिन बिल्कुल वाज़ेह। उसने टार्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अपनी हिम्मत जमा करते हुए अहसन ने पुकारा, कौन है? खामोशी। फिर सरगोशी दोबारा आई, इस बार करीब से। अहसन। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसे मालूम हो गया कि वो अकेला नहीं है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस दरवाजे से वो आया था वो गायब था। इसकी जगह एक ठोस ईंटों की दीवार थी। जब सरगोशियां ज्यादा तेज हो गईं और हर समत से आने लगे, तो अहसन को खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। अहसन, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। वो पीछे हटता गया। इसकी टार्च की रोशनी तेजी से झपकने लगी और वो एक बड़े कमरे में जा गिरा। कमरे के मरकज में एक पुराना धूल भरा आईना था, लेकिन इसकी बजाय उसने अपने अक्स में कुछ भौतिया चेहरे देखे। इनकी आंखें खोखली थीं और उनके चेहरे अजियत में मुड़े हुए थे। अहसन चीखा और भागने लगा, लेकिन इसके नीचे की जमीन टूट गई और वो अंधेरे में गिर गया। वो एक सर्द पत्थर के फर्श पर जोर से गिरा जो लगता था कि एक तहखाने का हिस्सा है। हवा में गलने की बदबू भरी हुई थी और उसने साए में कुछ हरकत महसूस की। जैसे ही इसने अपनी टार्च को संभाला, वो दोबारा जलने लगी और उसने देखा कि एक दायरे में सड़े हुए जिस्म पड़े हुए थे। उनकी खोखली आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी। दायरे के दरमियान में एक मोमबत्ती बेरोशनी पड़ी हुई थी। अहसन के हाथ कांपने लगे जब इसने मोमबत्ती को छूना चाहा, जानते हुए कि ये इसकी वाहिद उम्मीद है। जैसे ही इसने मोमबत्ती को छुआ, सरगोशियां चीखों में बदल गईं। आईने से निकलने वाले भूत उसके अर्द गिर्द नमूदार हो गए। उनके हाथ इसकी तरफ बढ़ने लगे। हमारे साथ शामिल हो जाओ, अहसन। तुम नहीं जा सकते। अहसन ने मोमबत्ती जलाई और कमरा अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी से भर गया। भूत चीखें मारने लगे और रोशनी में घुलने लगे। उनकी शक्लें खत्म हो गईं। जब रोशनी मांद पड़ी, अहसन खुद को दोबारा जंगल में पाया। हवेली कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो कांपते हुए लेकिन जिंदा वापस कस्बे की तरफ भागा और पीछे मुड़कर देखने की जुर्रत न की। अगली सुबह कस्बे वालों ने उसे धूल में लिपटा हुआ कांपते हुए पाया, लेकिन उसने कभी हवेली के अंदर किया हुआ नहीं बताया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपने अगले मेहमान की मुंतजिर, अपने राजों को अपनी दीवारों के अंदर छुपाए हुए। और सरगोशियां, वो कहते हैं कि अगर आप रात को करीब से सुने तो आप अब भी उन्हें अहसन पुकारते हुए सुन सकते हैं।